Hare Krishna, World Raisers. Sabine and Roger here. Welcome to episode 72 of the B.R. Chopra Mahabharat. This is the first of 3 Bhagavad Gita episodes. Yes, and we will be publishing all 3 of these videos publicly because they are the most important part of the entire Mahabharat in my mind. And then for the first time ever, while we've watched this, we're actually inviting everybody to join us for the full-length watch-along. So we're going to leave a link in the pinned comment and the description because we left that video unlisted, so everybody is free to watch it. It's the Gita, it's important, we all need to learn and grow. So please join us over there, and then all you need to do is sync up with the timestamp. So you got to open the original video. This video right here, of course, will be cut down quite a bit due to copyrights, but the full teaching will be in there. It's just the video will be cut down. Yeah, but the teaching is not cut down. So thank you so much for joining us, and open your hearts and your minds to be receptive to the incredible, profound teachings of Supreme Lord Shri Krishna. बस ये कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ क्षण संसार को सदैव के लिए धृतराष्ट्र का ऋण बनाते। Oh wow. Actually, yeah. Thanks, Dhritarashtra. You're the best. हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होने वाले मेरे और पांडुपुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आ पहुंची हैं। गंगा पुत्र भीष्म और युवराज धृष्टद्युम्न अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। Of course I can do this one. क्या देख रहे हो पार्थ? पिता तुल्यजनों, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूं केशव। इन्हें देखना क्या है पार्थ? तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो? हाँ, पहली बार तो नहीं देख रहा हूं। और तुम ये भी जानते थे कि ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी और खड़े अवश्य दिखाई देंगे। तो क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं केशव? हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूं केशव। मुझे ले चलिए वहां। ले चलता हूं पार्थ, ले चलता हूं। परंतु हे कुंती पुत्र, यह बात तुमने शंख बजने से पहले क्यों नहीं कही? क्योंकि शंख बजने के उपरांत अब युद्ध के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया केशव। कोई संदेह नहीं रह गया। ये 2 सेनाएं नहीं हैं केशव, ये तो 2 सागर हैं। Oh, I didn't expect to see Bhishma. Tachi! Oh, flashbacks. No. माधव, मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूं और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूं? दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियां। वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं, वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे। मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। मैं अपने मैले धूल में सने वस्त्र पहनकर इनकी श्वेत गोद में घुस जाया करता था और वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। वो मेरे पितामह है केशव, वो मेरे पितामह है। वो आचार्य द्रोण है जिन्होंने मेरी आत्मा को नहला दिया अपने ज्ञान सागर में और इस शिष्य की झोली में अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया। उन्होंने जितना मुझे दिया है ना केशव, उतना तो स्वयं अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। मैं इनसे युद्ध करने आया हूं, मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हुआ जा रहा है।
मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष और बाण पकड़ने वाले यह हाथ सुन्न हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। मैं इन पर वाण क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता केशव, अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता। आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव? अभी तो मैं सुन रहा हूं ना पार्थ, पहले तुम कह लो। कहने को क्या है केशव, कहने को क्या है? मैं अपने कुल के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा कर सकता। मैं उस राजसुख का क्या करूंगा जिससे भरतवंश के लहू की महक आ रही होगी। जिन गुरुजनों के चरणों पे सिर रखा उन्हीं का सर काट फेंकूं? जिससे इस धनुष पर वाण लगाना सीखा उसी पर वाण चलाऊं केशव? मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य तो फिर भी पृथ्वी का राज्य है, मुझे इन दामोद त्रिलोक का राज भी नहीं चाहिए। दुर्योधन भी है तो मेरा ही भाई ना। माना कि उसने हमारे साथ कपट किया है, उसने पंचाली का अपमान करके सारे भरतवंश का अपमान किया है, किंतु है तो वो ज्येष्ठ पिताश्री का ज्येष्ठ पुत्र ही ना। ये तो बड़े खेद की बात है कि भूमि के एक टुकड़े के लिए हम लोग कुलनाशक बनने को तैयार हो गए। हे शांति देव, यदि सब कुछ खोकर भी मुझे शांति मिले और मैं कुल के नाश के पाप से बच जाऊं तो यह शांति बहुत सस्ती है केशव, यह शांति बहुत सस्ती है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले यह बताओ पार्थ कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म, रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं। ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन, खड़ा कैसे हो जाऊं? पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? कुरुश्रेष्ठ पर प्रहार करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? जो मेरे लिए पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे करूं? जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं यह हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं। भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। धृतराष्ट्र पुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं। मैं जानता हूं कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है, किंतु हे केशव, उनका वध करने के उपरांत भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं है केशव? बोलिए केशव। अवश्य है। बस केवल इतना ही कहना है आपको? तुमने केवल यही तो पूछा था पार्थ। किंतु यह युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र। अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो यह नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा। क्योंकि यह युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केशव।
इसलिए हे वासुदेव, आप मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं, किंतु यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे। अपनी इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद। गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। Okay, so I think it's important to pause there because it might often be overlooked, the sequence, of Arjun's despair leading up to Sri Krishna's teaching. Because, we, as seekers and, and such, we know that the teachings are so important. But if we don't open ourselves to be receptive, then often, even though we're hearing the words, they're probably, or oftentimes maybe not sinking in as deeply as they could be, right? So we need to, be in a state of despair. When we read the Gita the first time, and it was said, the family is on the other side, and, I don't want to kill my family. I thought, well, you wouldn't want a war if the family wouldn't be bad people, right? So in my mind, it was like, I didn't feel that despair, because it's like I labeled them all as, people that need to be taught a lesson. But now I see that, they're like also virtuous people on the other side. Yeah, you didn't know, Bhishma and Drona. No, and Bhishma is my favorite character of the Mahabharata, and it's like, whoa. Yeah, it's like, whoa. There's much more at stake here, and much more conflicting emotions than you can't just label them, they're the bad guys, and of course we have to fight them, It's like, whoa. And there's a good lesson there as well, because it was a theme throughout the Mahabharata that it's not all, black and white, like good versus evil. There's, delusions and afflictions and negative tendencies on both sides. हाँ पार्थ, जो चले गए वे तो चले गए, और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए। वे तो न विगत के लिए शोक करें और न ही अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं हैं। तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ? तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा? और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है, और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। किंतु वे जो सामने खड़े हैं, वे इस युद्ध के पश्चात सबके सब होंगे ना केशव? सबके सब होंगे ना? I love Islam. ये होना और ना होना क्या है पार्थ? क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे।
और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। Equanimity. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो बस है पार्थ, है। वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ, व्यर्थ है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। अब किस चिंता में हो पार्थ? हे जनार्दन, क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूं? मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था। वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो एक आत्मा है? क्या उनके उस शरीर ने, जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं, अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था? क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है? केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को नहीं नाकारता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं, वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना। आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, आत्मा तो जन्म नहीं लेता, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव, लोग तो जन्म लेते हैं। हाँ, लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहो, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और यह मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। यह तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान? जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात
इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो, और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो, तो फिर शोक काहे का, और शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ, और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा। So yeah, let's just touch on what was spoken there and the importance of the soul. We are immortal beings. It's the soul. It's this clear light mind. It's, you know, the consciousness, right? So the Atman, so whatever word we want to use to describe that, you know, the spirit. Yeah, it's totally, you know, indestructible, and Krishna's speaking clearly that it, you know, it wasn't created. It's eternal, right? So it's the birth or the body that dies. So yeah, very fortunate to have access to these teachings and then really reflect on it. Okay, so if we are immortal beings and we're spiritual in nature, we are spirit, we are souls, then how can we make this life as a body as meaningful as possible once we understand and know truly what we are? You know, can we rise up? Can we, you know, raise our level of consciousness, our level of spiritual understanding, our level of realization to the point where we can, you know, truly be as dharmic as possible and truly inquire and, you know, wonder about our duty and what we want to do in this world. So, and everything is in our hands, and I think Krishna also laid that out to Arjuna as well. He's like, he can't do it for him, right? It's up to us to grasp and seek the teachings and the truth, and then we have to live. We have to decide. We have to perform our duty. And then the teachings of the soul, they help you with that, you know, beyond anything else. इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ? जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य ठहरा है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है। तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है। शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है। इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ, तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है। और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। इसलिए हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे केशव, आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहां लाया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा धर्म क्या है केशव। और स्वयं तुम क्या हो पार्थ? स्वयं तुम कौन हो? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। और मैं क्षत्रिय हूं केशव। यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते पार्थ, तो द्रोण शिष्य भी न होते। और हे कौन्तेय, कुंती पुत्र होने के नाते भी तो तुम क्षत्रिय ही हो। तो तुम्हारी तीनों ही पहचाने क्षत्रिय पहचाने हैं। इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है। उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा, और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे। और यदि वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। It's a win-win. इसलिए हे कौन्तेय, उठो
सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी. Well, that was wonderful. I love how they presented the episode and just the introductory, the intro into the Bhagavad Gita. There's more to come. Yeah, so fantastic. So, of course, we have Arjuna's dilemma, and then overseeing the army on the opposite side, the people that he's going to have to kill, and then goes into despair. And it's very important to acknowledge that and reflect that and internalize that and then be receptive. And then, Sri Krishna beginning with, the soul, and then it's not worthy of grieving, right? So, because as physically incarnated beings, especially born into families, and, you have friends, and even they form part of our identities, like based on where you grow up, what your belief system is, you're going to identify as a certain part of society, and then you feel attached to that, especially your friends and your family. So it's very important to understand that, we're beyond the body, right? So we're eternal beings. And that is a running theme throughout, all religions, is that there is something after life. And then it's very fortunate that at least there's that within all religions that we can actually, all agree upon if you're religious or spiritual. So, and that way we can, harbor this, this equanimity that, okay, hey, right? No matter what you believe in, as long as you believe in something, then we're on the same team, right? And then we can all agree on that at least, and then realize that, so what do we do, right, with this information that we're souls? And then I'm sure he's going to get into karma, right? And then we can talk about that more and how, we need to perform action, right? We can't just be spiritual and then, be lazy and not do anything, because that doesn't help the whole. And it seems like there's also this current that there is a divine play, right? We're incarnating. This world exists for a reason, right? So souls, and like we're on a journey, right? To experience perhaps higher realms, higher levels of consciousness, or lower levels, and then eventually, reunite with the divine and realize our true nature, however long that takes. But to also remember the importance of this lifetime. Holy smokes, like if you're watching this with us right now, we have to acknowledge and accept that we are incredibly fortunate, right? To be born at this time as a human being with access to these teachings. Yeah, absolutely. Yeah, and just to touch on, we are quite familiar with the teachings of the Buddha, and my favorite teaching of the Buddha corresponds, of course, with this, is the precious human rebirth, right? It's the most precious opportunity, people. Yeah, so I love seeing Dhritarashtra's, he got happy and excited at first that Arjuna was in despair. He was like thinking Arjuna was gonna not fight, and then that would end the war, and then he'll give them some villages, and then everything will be good. But then Krishna starts teaching, and then Dhritarashtra is like, oh no. I still have hopes for Dhritarashtra. I still hope that once he heard the whole Gita, that he'll somehow get it. At the same time, I also have this feeling that he's like an upside down pot. There is no opening. He is not open to receive anything. Yeah, well, seeing his state right now, still not understanding, who Sri Krishna is, perhaps, right? Even if he knows that, Krishna's God, the divine, an incarnation, fully realized being, even if he grasps, something like that, he's still not getting how important his words are, right? Yeah. So there's one thing when we studied the Gita where I thought, I don't quite get it. When Krishna says that, people will make fun of you, not poke fun at you, but they will not respect you, and, they say you're a coward. If he retreats. If he retreats, yeah. And I thought,
why would people care? Like, yeah. But now, because I know how evil Duryodhana and Shakuni and the whole crew is, it's like, yeah, they were. I get it. Like, I get it now, because they need to be stopped. It is so obvious. Yeah, that's the total adharma, right? So then if a kingdom is ruled, by a king like that, then it's almost like an energy field, a level of consciousness. If the king is very negative, then the people will be. And it would be almost like instant that the whole kingdom would be corrupt and all the people, and then there would be it would have been even more sped up, like the Kali Yuga would have been like disaster now, whereas, right? It was more gradual, perhaps. Yeah, that's another thing. I didn't expect to see Bhishma so much. But of course, the bond between Arjuna and Bhishma, so great that... I think that's the biggest part of Arjuna's dilemma. Bhishma. Yeah. Anyways, thank you all so much for joining us for this wonderful episode. It's absolutely fantastic. And anybody new, please join in the comment section. And then when you read a comment, let's take the time to actually read these comments. And then if you read one that's very true, very meaningful, very poignant, maybe some people if you want to share your experiences with the Gita and how it helped you in your life, then let's use that like button, right? So basically what it is it upvotes whenever you hit it. So then, people can read the ones that get a lot of these. Beautiful. Let's take advantage of this most wonderful opportunity on YouTube so that we may raise ourselves and raise the world. Thank you so much, everyone. May Krishna bless you always. Yeah. Peace.